हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। दोस्तों आप लोग कैसे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपके सामने है दोस्तों, ये है एमए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी का प्रथम प्रश्न पत्र, जिसका नाम है भू आकृति विज्ञान। उससे संबंधित जो है प्रश्न और व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि आने वाले आगामी परीक्षा में इस प्रश्न पत्र से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो जैसा कि प्रश्न है आपके सामने कि उत्तर भारत के अफवाह तंत्र का विवरण कीजिए और दक्षिण भारत की प्रवाह प्रणाली का उल्लेख कीजिए। या अथवा करके दोस्तों आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि भारत का हिमालय अफवाह तंत्र, या अथवा करके आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उत्तरी और दक्षिणी भारत की नदियों की तुलना कीजिए। ठीक है, तो ये तो रहे प्रश्न। अब इसका व्याख्या कैसे करेंगे। जब हम आप दोस्तों इसका व्याख्या करेंगे तो सबसे पहले हेडिंग आप लिखेंगे उत्तरी भारत का अफवाह तंत्र, और इसके बारे में लिखेंगे आप कि इस अफवाह में हिमालय का विशेष महत्व है और इसका प्रमुख कारण यह है कि उत्तर भारत की सभी नदियां हिमालय से ही निकलती है। ये पर्वतों के भाग को छोड़कर मैदान में आती हैं और पहाड़ी भागों में इनकी गति बहुत तीव्र हो जाती है और तथा कहीं कहीं ये निक्षेप का निर्माण भी करती है। उत्तरी भारत का मैदान नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टियों से बना है और सिंधु के तंग घाटी गीत के समीप 5000 मीटर गहरी है। अलकनंदा नदी का कुछ भाग स्तरभ्रंश क्षेत्र है। एक सर्वेक्षण के अनुसार हिमालय पर्वत की रचना के समय प्राचीन नदियों का प्रवाह रुक रुक कर बड़ी झीलों का निर्माण करता हुआ तथा बाद में इन झीलों के तल का जल ऊंचा होने से पानी पर्वतीय अवरोध के ऊपर बहने का कारण जल बने। ठीक है, आगे इसमें लिखेंगे आप सब और लिखेंगे दोस्तों हेडिंग कि उत्तरी भारत की मुख्य नदियाँ। उत्तर भारत में बड़ी बड़ी नदियाँ हैं जो हिमालय से निकलती है और ये नदियाँ हिमालय के दक्षिण से नहीं, उत्तरी हिमालय से भी निकलती है, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्री। गंगा तंत्र की नदियाँ बंगाल की खाड़ी तथा सिंध तंत्र की नदियों अरब में गिरती हैं। ठीक है, लिखेंगे पहला हेडिंग में गंगा नदी लिखेंगे इसके बारे में दोस्तों। यह भारत की प्रसिद्ध नदी है जिसकी लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है और यह हिमालय पर्वत की गंगोत्री नामक हिम सागर से निकलती है। हरिद्वार में गंगा मैदान में आकर पूर्व की ओर बहना शुरू कर देती है। इलाहाबाद में यमुना नदी गंगा से आ मिले गंगा डेल्टा के दक्षिण में सुंदरबन पाए जाते हैं और गंगा के किनारे हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर, वाराणसी, मुंगेर, पटना, भागलपुर, मुर्शिदाबाद, कोलकाता आदि नगर बसे हैं। ठीक है दोस्तों, आप आगे इसमें और लिखेंगे आप दोस्तों कि यमुना नदी। ठीक है, दूसरा हेडिंग, यह यमुनोत्री से निकलती है तथा इलाहाबाद में गंगा नदी से मिलती है और इस नदी के नहरें निकालकर सिंचाई का कार्य किया जाता है और इसकी मुख्य सहायक नदी केन तथा चंबल है। इसके किनारे दिल्ली, आगरा, मथुरा आदि मुख्य नगर बसे हैं। ठीक है, तीसरा दोस्तों लिखेंगे सोन नदी लिखेंगे, यह अमरकंटक श्रेणी से निकलती है तथा दीनापुर स्थान पर गंगा में से मिलती हैं। चौथा लिखेंगे दोस्तों आप घाघरा नदी लिखेंगे, तिब्बत से निकलकर नेपाल में बहती है और इसके तट पर अयोध्या नगर बसी हुई है। पांचवा नदी जो लिखेंगे दोस्तों वो लिखेंगे आप गंडक नदी। ठीक है, इसके बारे में लिखेंगे गंडक नदी के लिखेंगे, यह हिमालय से निकलकर पटना में गंगा से मिल जाती है और इसमें बाढ़ अधिक आती है। 6 नंबर लिखेंगे कोसी नदी, और यह नदी कंचनजंगा पर्वत से निकलकर हिमालय पर्वत को पार करके उत्तरी बिहार के मैदान में बहते हुए गंगा में से जा मिलती है। 7वां लिखेंगे दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ठीक है, लिखेंगे आप इसमें, यह कैलाश पर्वत से निकलती है और पहले यह दक्षिण तिब्बत में लगभग 1120 किलोमीटर तक बहती है और फिर पूर्वी हिमालय में दक्षिण भारत में बहने लगती है और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी में जा मिलती है और इसी नदी के समीप गुवाहाटी तथा डिब्रूगढ़ मुख्य नगर है। ठीक है, तो ये जो लिखे दोस्तों ये उत्तरी भारत का अफवाह तंत्र लिखे। आगे पे इसमें दूसरा हेडिंग लिखेंगे, दूसरा लिखेंगे दोस्तों आप दक्षिणी भारत की प्रवाह प्रणाली। ठीक है, लिखेंगे इसमें
दक्षिणी भारत की प्रवाह प्रणाली अनुवर्ती प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आते हैं और इन पर पठारी भाग में कहीं कहीं कुछ साधारण ऊंचाई वाले जल प्रवाह पाए जाते हैं। उदाहरण में बात करें तो कावेरी के शिव समुद्रम जलप्रपात, साबरमती नदी का गरसापो प्रपात आदि। यहाँ अधिकांश नदियाँ पश्चिम घाट के पर्वतों से निकलकर पूर्व की ओर बहती है और कुछ छोटी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में गिरती है। पूर्वी तट पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी आदि डेल्टे हैं। नर्मदा, ताप्ती आदि नदियाँ विंध्याचल पर्वत से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है और विंध्याचल, सतपुड़ा पर्वत क्रम से निकलने वाली कुछ नदियाँ यमुना तथा गंगा से मिलती है। इसमें चंबल, बेतवा, केन, सोन आदि प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, अब इनके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे दोस्तों नर्मदा नदी के बारे में। ठीक है, हेडिंग है पहला है, लिखेंगे यह सतपुड़ा पर्वत के पूर्व अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और इसके उत्तर में बिंदुआ पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत है और इस पर अनेक सुंदर झरने हैं और यहाँ संगमरमर की चट्टानें के प्रदेशों से होकर बहती है। बाद में खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस मुहाने पर मुख्य नगर भड़ोच है। दूसरा लिखेंगे ताप्ती नदी। यह मध्य प्रदेश के बैतूल नामक जिले से निकलती है तथा सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से पूर्व से पश्चिम की ओर 720 किलोमीटर बहकर अरब सागर में गिरती है और इसका प्रसिद्ध नगर जो है दोस्तों सूरत है। तीसरा लिखेंगे महानदी। यह अमरकंटक श्रेणी के दक्षिणी भाग से निकलती है तथा पूर्वी घाट में बहकर कंटक के निकट तटीय मैदानों में जा गिरते हैं। यहाँ की भूमि उपजाऊ है। और चौथा लिखेंगे गोदावरी नदी। यह मुंबई राज्य के नासिक जिले के पश्चिमी घाट से निकलकर पूर्व की ओर हैदराबाद राज्य में बहती है और यह 14 से 40 किलोमीटर लंबी है और पूर्वी घाट को पार करते समय यह तंग घाटी में आकर गहरी हो जाती है। आगे लिखेंगे कृष्णा नदी। यह मुंबई राज्य के महाबलेश्वर के निकट से निकलती है और पूर्व की ओर आंध्र प्रदेश में बहती हुई पूर्वी घाट पार करके विजयवाड़ा के समीप पूर्वी तटीय के मैदान में प्रवेश करके बंगाल के खाड़ी में जा गिरती है। ठीक है, अब दोस्तों लिखेंगे इसमें उत्तर और दक्षिण भारत की नदियों की तुलना किया गया है। एक तरफ आप लिख देंगे उत्तर भारत की नदी है, दूसरे तरफ लिखेंगे दक्षिण भारत की नदी है। अब इसमें क्रम नंबरिंग करके लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि इधर लिखेंगे उत्तर भारत की नदी है, दूसरे तरफ लिखेंगे दक्षिण भारत की नदी है। ठीक है, पहला में लिखेंगे उत्तर भारत की नदी है सदैव वाहिनी है क्योंकि इसकी उत्पत्ति सदा हिम से आच्छादित प्रदेशों में होती है अतः उत्तरी भारत की नदियाँ में वर्ष भर पर्याप्त मात्रा में जल रहता है। दूसरा आप लिखेंगे दोस्तों दक्षिण भारत में अनेक नदियाँ शुष्क ऋतु में सूख जाती है अतः ये सदावाहिनी नदियाँ नहीं। दक्षिण भारत की नदियाँ की उत्पत्ति नीचे पर्वतों से हुई है। ठीक है दोस्तों, दूसरा लिखेंगे इसमें उत्तरी भारत की नदियाँ अपेक्षाकृत अधिक लंबी होती है जबकि दक्षिणी भारत की नदियाँ अपेक्षाकृत कम होती है। तीसरा लिखेंगे उत्तरी भारत की नदियाँ चूँकि समतल भागों में प्रवाहित परिवहन हेतु अधिक उपयोगी सिद्ध होती है जबकि लिखेंगे दक्षिण भारत की नदियाँ अपने मार्ग से बहुत ही कम समतल मैदानों से होकर बहती है अतः वे परिवहन के लिए उपयुक्त नहीं है। चौथा लिखेंगे दोस्तों आप इसमें कि उत्तर भारत की नदियाँ में सिंचाई हेतु नहरें निकाली नदियों के वर्ष भर पर्याप्त जल रहता है और यहाँ की नदियाँ किनारों कटकर नहरें निकालना सरल है जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ पठारी क्षेत्र से होकर बहती है। इसमें सिंचाई नहरें निकालना कठिन है अतः वे सिंचाई के लिए अनुपयुक्त हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे दोस्तों आप उत्तरी भारत की नदियों में सिंचाई हेतु नहरें निकालना नदियों में वर्ष भर पर्याप्त जल रहता है जबकि दूसरे यहाँ नदियों के किनारे काटकर नहरें निकालना सरल है। ठीक है, 4 नंबर लिखेंगे दक्षिणी भारत की नदियाँ पठारी क्षेत्र से होकर बहती है। इसमें सिंचाई हेतु नहरें निकालना कठिन है अतः सिंचाई के लिए अनुपयुक्त हैं। ठीक है, 6 नंबर लिखेंगे उत्तरी भारत की नदियाँ में बाढ़ें कम आती हैं क्योंकि यहाँ की कछारी मिट्टी में जल सोखने की क्षमता अधिक होती है जबकि दोस्तों बात करें हम आगे दक्षिणी भारत की नदियों में वर्षा का शीघ्र ही बहने लगता है और इसी कारण बाढ़ शीघ्र आ जाती है क्योंकि यहाँ का धरातल पुरानी कठोर एवं पथरीली चट्टानों से है जिसमें जल सोखने की क्षमता कम होती है। और सातवां है दोस्तों
वो है उत्तरी भारत की नदियों की आर्थिक दृष्टि से कम अपेक्षाकृत अधिक उपयोगी है, जबकि इसमें लिखेंगे दक्षिण भारत की नदियों की आर्थिक एवं लाभकारी है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों प्रश्न और इससे संबंधित व्याख्या। मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न पत्र से आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर नए व्यूवर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल का बटन प्रेस कर दीजिएगा ताकि डेली के आने वाले जो वीडियो हैं आपको आसानी से मिल सके। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।